दोस्तों, ये कहानी एक रहस्यमयी खजाने की है। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। इस गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता था। कहते थे कि इस मंदिर के नीचे एक रहस्यमयी खजाना छिपा हुआ था जिसे सदियों से कोई नहीं खोज पाया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह खजाना राजा जय सिंह का था, जो युद्ध में हारने के बाद इसे मंदिर में छुपा गए थे। लेकिन इस खजाने को पाने के लिए कई लोग कोशिश कर चुके थे, पर वे या तो कभी वापस नहीं लौटे या फिर वापस आए तो पागल हो गए। लोग कहते थे कि उस खजाने पर नागों का पहरा था और इसे केवल सच्चे दिल और निर्भय आत्मा वाला व्यक्ति ही पा सकता है। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। वो बुद्धिमान और निडर था। अर्जुन ने बुजुर्गों से इस कहानी के बारे में सुना और उसने खजाना खोजने का निश्चय किया। वो मंदिर के अंदर पहुंचा और नीचे बने अंधेरे तहखाने में उतर गया। वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें और सांपों की फुफकारें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने रास्ते को ढूंढा और उसे एक पत्थर का दरवाज़ा मिला जिस पर लिखा था, सत्य ही कुंजी है, लोभ ही बंधन है। अर्जुन समझ गया कि यह खजाना किसी लालची व्यक्ति के लिए नहीं है। उसने आगे बढ़ते हुए अपने दिल में प्रार्थना की और कहा, मैं इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करूँगा। जैसे ही उसने कहा, दरवाज़ा खुल गया और उसके सामने एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीच में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लगा था और उसके चारों ओर चमकीले नाग उसे घूरे जा रहे थे। लेकिन नागों ने अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लगा मानो खजाना अर्जुन का ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा उठाया और गांव लौट आया। उसने उस धन का उपयोग गांव के स्कूल, मंदिर और गरीबों की सहायता के लिए किया। धीरे धीरे अर्जुन की ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते हैं कि अर्जुन ने उस दिन साबित किया कि सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि नेक इरादे और सच्चे दिल की ताकत होती है। और इस तरह नागेश्वर मंदिर का रहस्य एक नई कहानी में बदल गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक लोगों को ईमानदारी और निडरता का सबक सिखाती रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि भगवान हमें किसी तरह का पद, वैभव इत्यादि देता है तो हमें सच्चे मन से गरीबों की मदद करनी चाहिए।